ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो का एजेंडा ये है कि मैं करने वाला हूँ पहली बार सुजुकी की सर्विस को एक्सपीरियंस की भैया ये सुजुकी वाले आपको कैसी सर्विस देते हैं, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली पर्पज़ के लिए सुजुकी बर्गमैन को ख़रीदा था और इसको ख़रीदे हुए यही कोई 25 दिन के आसपास हो भी गए हैं और फिलहाल ये स्कूटर लगभग 700 किलोमीटर के आसपास चल भी चुका है। और सुजुकी वालों ने मुझे बोला भी था कि जब आपका स्कूटर 700 किलोमीटर के आसपास चल जाए तो इसको सर्विस के लिए लेकर के आ जाना। और अभी नया स्कूटर है, 700 ही किलोमीटर चला है, काफ़ी आराम से ही अभी तक इस स्कूटर को चलाया गया है और कोई भी ऐसा बड़ा या फिर कोई मेजर इशू भी मैंने इस स्कूटर के साथ महसूस नहीं करा है। लेकिन हाँ, जो जिस दिन मैंने इस स्कूटर की डिलीवरी ली थी उस दिन मेरे पास कोई ज़्यादा टाइम था नहीं, तो यहाँ पर मुझे इसकी एसएससीज को लेकर के एक दिक्कत लगी और वो दिक्कत ये है कि एक तो जो ये पीछे वाली इन्होंने एसएससीज लगाई है, इसके अगर आप स्क्रूज को देखेंगे, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्रू आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा और ये वही स्क्रू है जैसा कि ये स्कूटर के साथ आता है। लेकिन अगर मैं इसको आपको राइट साइड से दिखाऊं तो यहाँ पर ये चेंज्ड है। आप अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी है जब ये यहाँ एसेसरीज को लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पुराना स्क्रू लगा करके दे दिया है। उसके अलावा अगर आप फ्रंट एसेसरीज देखते हैं तो ये भी बस ऐसी लगा रखी है, मतलब कि काफ़ी जुगाड़बाजी वाला काम कर रखा है। अगर आप इधर देखेंगे तो जहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पर कोई भी वॉशर्स वगैरह नहीं लगाई है। अगर आप इधर देखते हैं तो जहाँ पर ये दो मतलब कि एसेसरीज के पार्ट जॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी देसी सा बोल्ट डाल करके दे रखा है, मतलब कि काफ़ी नॉर्मल सा। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको थोड़ा छोटे वाला नट बोल्ट डालना चाहिए था, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा आगे जाता है तो ये मेरे बॉडी पैनल के साथ टच हो सकता है और स्क्रैच डाल सकता है। और ये जो एसेसरीज है ये इन्होंने अच्छे से फिट भी नहीं कर रखी, कहीं कहीं से ये मेरे बॉडी पैनल्स को टच कर रही है और लॉन्ग टर्म में ये यहाँ पर स्क्रैच डाल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ मुझे इश्यूज अपने स्कूटर के साथ आए हैं और अब मैं चल के देखता हूँ कि ये इश्यूज मेरे रिजॉल्व ये सुजुकी वाले करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और बस अब हम ये सुजुकी के शोरूम या फिर सर्विस सेंटर पर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। पहले गेट पर कोई रोकता है क्या? हाँ जी, गेट पर रोक लिया। सर्विस है भैया? हाँ, अभी नंबर प्लेट नहीं आई, पहली सर्विस है। हाँ जी, क्या नोट करोगे? मोबाइल नंबर 9759। क्या पहचान लिया? जाऊँ? ठीक है। तो वही ये लोग पहले से जानते थे, मुझे ऐसे ही जाने दिया, कोई भी मेरी डिटेल इन्होंने ली नहीं है। और होता ये है कि जब आप सर्विस पर आते हैं तो आपकी गेट पर ही इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। पर इन्होंने मुझे ऐसे ही जाने दिया। मुझसे बोल तो रहे थे कि फ़ोन नंबर बता दो, बट जब मैंने हेलमेट का शीशा हटाया तो इन्होंने पहचान लिया और ऐसे ही जाने दिया। और अब चलते हैं नीचे सर्विस सेंटर में। स्लोली 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 स्लोली। और अभी तक ये स्कूटर चल चुका है 693 किलोमीटर और लगभग 2:12 के आसपास मैं ये सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ। और अब ये भी देखना है कि ये फर्स्ट सर्विस में कितना टाइम ले लेते हैं। और अभी स्कूटर अच्छे से सर्विस हो चुका है और इन्होंने सर्विस करने में यही कोई 2 घंटे ले लिए, क्योंकि लगभग 2:10 के आसपास मैं आ चुका था और अभी आप देख रहे तो 4:24 हो रही है। तो इन्होंने 2 घंटे के आसपास का टाइम लिया है। और आपने वीडियो में अभी तक कोई भी सर्विस सेंटर के शॉर्ट्स नहीं देखे हैं, जैसे कि मैकेनिक ने क्या किया, क्या क्या इसमें डाला और क्या क्या प्रोसेस था। और ये सब बातें सर्विस सेंटर पर इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जैसे ही मैं सर्विस सेंटर पर पहुंचा और उन्होंने देखा कि भैया मैं कैमरा ले रहा हूँ और यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे रोक दिया गया और उन्होंने बोला कि भैया हमारी कंपनी ऐसे सर्विस सेंटर में वीडियोस बनाने के लिए अलाउ नहीं करती। फिर मैंने उनको बताया कि यार मैं तो तुम्हारा पुराना आदमी हूँ, अब तक ऊपर शोरूम में इतनी सारी वीडियोस बनाई हैं, तुम्हारी एक्सेस वगैरह पर सभी पर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऊपर कितनी भी वीडियो शूट कर लो, कैसे भी वीडियो शूट कर लो, लेकिन हमें सर्विस की परमिशन नहीं है। और अब ऐसे में देखिए किसी एक सर्विस सेंटर के साथ बहस करना या फिर उनसे लड़ना कि भाई ऐसे नहीं, ये है वो है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। तो फिर मैंने कि ठीक है भैया, मुझे तो अपना एक्सपीरियंस बताना है, तुम यहाँ नहीं बताने दोगे, मैं बाहर जाके बना लूँगा, मुझे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो मैंने उनके साथ कोई भी ज़्यादा बहस वगैरह या फिर उनसे कुछ भी ज़्यादा बातचीत नहीं की और चुपचाप वहाँ पर बैठ के देखने लगा कि कर क्या रहे हैं। और सबसे पहले अगर टाइम की ही बात की जाए कि ये सुजुकी वालों ने इसकी फर्स्ट सर्विस करने में कितना टाइम लिया, जिसमें कि ज़्यादा काम नहीं करना होता है, तो दोस्तों इन्होंने ये कोई लगभग 2 घंटे के आसपास लिया। टाइम तो देखिए मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं लगा है और जो मेरा ओवरऑल सर्विस का एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा रहा है। सुजुकी वालों ने सर्विस भी काफ़ी अच्छे से करके दी है और जो उनका कस्टमर लोन था वहाँ पर भी जो भी अरेंजमेंट वगैरह थे वो भी
सब सही थे और जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। लेकिन जब मेरा जॉब कार्ड प्रिपेयर हो रहा था तो वहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई कि भैया आप अपने स्कूटर में ये भी कराइए, ये भी कराइए। तो दोस्तों देखिए, सर्विस के टाइम पर होता क्या है, जो आपकी नॉर्मली फर्स्ट सर्विस होती है उसमें आपका एक तो इंजन ऑयल चेंज होता है या फिर आपका एयर फिल्टर वगैरह चेंज हो जाता है। इससे ज़्यादा कोई भी काम आपकी फर्स्ट सर्विस में नहीं होना होता है। लेकिन सुजुकी वालों ने मुझे बोला कि आपका इंजन ऑयल भी चेंज होगा, फिल्टर के ऊपर एक अलग से फिल्टर लगाया जाएगा, उसके अलावा जो आपके ये जैसे कि फुट रेस्ट वगैरह हो गए इनकी लुब्रिकेंट किया जाएगा, लीवर वगैरह को लुब्रिकेंट किया जाएगा, या फिर जो आपके साइड स्टैंड वगैरह हो गए उनको लुब्रिकेट किया जाएगा। तो वहाँ पर मुझे डाउट हुआ कि भैया नया स्कूटर है, इसमें कहाँ से दिक्कत आ गई। इसके अलावा उन्होंने मुझे बोला कि भैया जैसे कि ये BS6 आपका इंजन है, इसमें आप BS4 पेट्रोल चला रहे हो, ये चला रहे हो, वो चला रहे हो, तो इसमें उन्होंने बताया कि 150 रुपये के आसपास का कुछ पेट्रोल में भी डाल करके इसको क्लीन किया जाएगा। मगर भैया आप मुझसे हाथ जुड़वा लो, मेरा नया स्कूटर है, मुझे ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करवाना, क्योंकि अगर मैं उनके हिसाब से चलता तो मेरा 700-800 रुपये के आसपास का बिल बन जाता। सो मतलब जो भी फालतू की चीज़ें थी वो सब मैंने अपने स्कूटर में कुछ भी नहीं कराया। और आपको भी अगर कोई सर्विस सेंटर वाला बोले कि भैया ये भी कराओ वो भी कराओ, तो आप सीधी सी आप उनसे पूछिए कि भैया अगर ये मैंडेटरी है और इससे मेरी वारंटी अवॉइड हो रही है तो आप करा लीजिए। लेकिन अगर वो एडिशनल बोल रहे कि ये आपकी मर्जी है तो वो सब आप मत कराइए, क्योंकि ये सब खाने कमाने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। और मेरे पास अपना बिल भी है और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या कराया है और आपको भी क्या क्या ही कराना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं कराना चाहिए। तो अगर आप ये बिल पर देखेंगे तो सबसे पहले तो कुछ रिंग्स वगैरह हैं, और ये जो रिंग वगैरह होते हैं जो आपके मतलब इंजन ऑयल जहाँ से निकलता है जो स्क्रू होता है उस पर लगने होते हैं, तो ये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते, एक 7 रुपये का था, एक 11 रुपये का, तो ये मैंने चेंज करा लिए। इसके अलावा जो एक उन्होंने बोला कि आप एयर फिल्टर पर एक अलग से फॉर्म लगवा लीजिए। मगर चलिए ठीक है, ये एयर फिल्टर पर लग रही है तो इसको लगवा लेते हैं। उसकी वजह से क्या है, मेरे एयर फिल्टर की थोड़ी लाइफ बढ़ गई और ये मेरा यही कोई 76 रुपये के आसपास का था। उसके अलावा एक और ये रिंग जुड़ा हुआ है ना, तो ये मैंने आपको बता दी कि 11 रुपये का। उसके बाद जो मेरा इंजन ऑयल था वो मेरा ये 258 रुपये का था। मतलब कि मैंने अपनी सर्विस में कुल 4 चीज़ें गिरवाई हैं, जिसमें से 2 तो आपके रिंग हो गई जो कि मुझे कोई ज़्यादा महंगे नहीं पड़े, और एक इंजन ऑयल, और उसके बाद जो एयर फिल्टर के ऊपर एक जो फॉर्म उन्होंने लगाई है सिर्फ वो मैंने करवाया। इसके अलावा उन्होंने मुझे 300-400 रुपये का खर्चा और बताया था जो कि मैंने नहीं कराया। और अगर अब आप यहाँ पर बिल भी देखते हैं कि मेरा कितना बिल बना है, तो दोस्तों ये 4 चीज़ बैठी थी मेरी 353 रुपये की। इसके बाद इन्होंने CGST और SGST लगाई 31 रुपये की। इसके बाद मेरा 417 रुपये के आसपास का बिल बना, यही मैंने पे किया है। और उसके अलावा जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता रहा था कि जो इसकी बिल्डिंग वगैरह जो एसेसरीज के पार्ट है यहाँ पर उन्होंने स्क्रूज पुराने लगा दिए थे, तो दोस्तों वो अब इन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पर नया स्क्रू डाल दिया। और बाकी जो मैं बोल रहा था ना कि वॉशर वगैरह लगा करके नहीं दिए, थोड़ी ऐसी मतलब जुगाड़बाजी से ये लगा रखी थी, तो वो जो वॉशर वगैरह थी वो अब इन्होंने अच्छे से डाल दिए। तो ये छोटे मोटे काम उन्होंने मेरे कहने से कर दिए। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए, सुजुकी वालों ने काम तो अच्छे से किया है, तसल्ली से किया है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया है। और सर्विस के मामले में मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है और काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें मुझे काफ़ी बेकार लगी। एक तो ये कि उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं किया, और ये प्रॉब्लम एक बार को चलिए आप इग्नोर भी कर सकते हैं कि चलिए मैं तो एक क्रिएटर हूँ, मुझे तो वीडियो बनानी होती है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, मैंने बाहर आके कर लिया। लेकिन वो जो जॉब कार्ड में लिखते जा रहे थे कि भैया ये भी कराओ, ये भी कराओ, यहाँ पर कस्टमर फंस जाता है। अब देखिए, मुझे तो पता था कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई भी आप नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको डरा दिया जाता है कि आप ये नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब आप अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं, चलिए ठीक है ये तो 1 लाख रुपए का स्कूटर था, यहाँ पर जो गाड़ियों वगैरह वाले हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं कि मतलब आपकी 10-15 लाख की गाड़ी होती है, तो आप वहाँ पर डर जाते कि 1000-2000 रुपये का ही तो खर्चा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ये भी करा लेते, क्या पता कल को कोई दिक्कत इसी की वजह से आ जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उनसे पूछिए कि भैया आप मुझे ये बताइए कि ये एडिशनल है, मैंडेटरी है, इससे वारंटी वगैरह अवॉइड होती है या नहीं होती है। और वहाँ पर अगर वो लाइटली ले कि भैया ये तो ऐसे ही आपकी मर्जी है, तो फिर आप इग्नोर कर दीजिए, उनके आगे हाथ जोड़ लीजिए कि नहीं भैया हमें नहीं कराना। और मैंने खुद अपने स्कूटर के मामले में ऐसा ही किया। तो दोस्तों यही था मेरा सर्विस से रिलेटेड एक्सपीरियंस। अब ये सर्विस के बाद कैसा चल रहा है, कैसा दौड़ रहा है, इससे रिलेटेड आपको वीडियोस जल्दी ही मिल जाएगी। और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बर्गमैन से रिलेटेड कैसा कंटेंट देखना है और आप क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, वो सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में।